स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। हसीना की बेटी साइमा पेश से मनोवैज्ञानिक हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उनका काम है। वह लंबे समय से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अहम पोजीशन में काम करती रही है। हसीना के पति वाजेद बांग्लादेश के परमाणु आयोग के चेयरमैन रहे। 1 फरवरी 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सूचना जारी की जिसमें बताया गया था कि साइमा वाजेद ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली स्थिति क्षेत्रीय मुख्यालय में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। साइमा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 52 वर्षीय बेटी है। हसीना का बेटा अमेरिका में बिजनेसमैन है। हालांकि बांग्लादेश में वह विवादास्पद शख्सियत हैं। पति वहां जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं। जब 1 फरवरी 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सूचना जारी, इस सूचना में बताया गया साइमा वाजेद बांग्लादेश से पहली और इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला है। उन्हें 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय समिति सत्र में डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य देशों द्वारा क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया। फिर 23 जनवरी 2024 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया। इस लिहाज से साइमा वाजेद उस समय दिल्ली में ही थी जब उनकी मां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर रही थी। हालांकि उनकी इस दौरान बेटी से मुलाकात की कोई खबर नहीं है। साइमा दिल्ली में बैठकर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2 अरब से अधिक आबादी वाले 11 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कामों को देखती हैं। इस पद को संभालने से पहले वह मानसिक स्वास्थ्य और ऑटिज्म पर डब्ल्यूएचओ महानिदेशक के सलाहकार के रूप में काम कर चुकी हैं। शेख हसीना की बेटी साइमा ने 1 फरवरी 2024 को दिल्ली में डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय ऑफिस में जोनल डायरेक्टर का काम संभाला था। उनका बचपन भी इसी शहर में गुजरा है। वह पेशे से मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने न्यूरोडेवलपमेंटल विकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2012 से उन्होंने न्यूरोडेवलपमेंटल विकारों पर बांग्लादेश की राष्ट्रीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता की है। साइमा के बचपन का कुछ हिस्सा तब नई दिल्ली और भारत में ही बीता था जब उनकी मां निर्वासन में यहाँ रह रही थी। साइमा राजनीति से बहुत दूर रहती हैं। शेख हसीना के पति ए वाजेद बांग्लादेश के जाने माने भौतिक विज्ञानी थे। उनकी मृत्यु 2009 में कई बीमारियों की वजह से हुई। वह यूके, यूएसए, कनाडा और यूएई सहित कई देशों में रह चुकी हैं और काम कर चुकी हैं। उनके पति खांडेकर मसूर हुसैन मीतू बांग्लादेश के ही राजनीतिक परिवार से ही हैं, लेकिन उनके बारे में कोई खबरें नहीं रहती। पति जाने माने भौतिक विज्ञानी, कई किताबें भी लिखीं। शेख हसीना के पति ए वाजेद बांग्लादेश के जाने माने भौतिक विज्ञानी थे। वह देश के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी थे। उन्होंने फिजिक्स की कई किताबें भी लिखीं। उनका निधन 67 वर्ष की उम्र में बीमारी से हुई। वाजेद ने कुछ समय तक भारत में भी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की नई दिल्ली स्थित लैब में भी काम किया। निर्वासन की अवधि में वह भी अपनी वाइफ के साथ भारत में ही रहे। निधन के बाद उन्हें बांग्लादेश में रंगपुर के पीरगंज में पैतृक गांव में पारिवारिक कब्रिस्तान में दफनाया गया। शेख हसीना के बेटे का नाम सजीब अहमद वाजेद है, जो मां के बांग्लादेश छोड़ने के बाद दुनिया भर के मीडिया से मुखातिब हो चुके हैं। ये बता चुके हैं कि किस तरह उनकी मां ने आर्थिक तौर पर बदहाल बांग्लादेश। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद वैसे तो अमेरिका में बिजनेसमैन हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह बांग्लादेश में राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। वहां वह मीडिया से उलझने के कारण विवादास्पद शख्सियत भी थे। सजीब वाजेद जॉय अमेरिका में रहकर बिजनेस करते हैं। हालांकि वह बांग्लादेश अवामी लीग के सदस्य भी हैं। माना जाता है कि शेख हसीना उन्हें धीरे धीरे राजनीति में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रही थी। वह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मामलों पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। नैनीताल से लेकर तमिलनाडु तक में पढ़ाई की।
वाजेद का जन्म 27 जुलाई 1971 को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान ढाका में हुआ था। वाजेद ने भारत में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, जिसमें नैनीताल में सेंट जोसेफ कॉलेज और तमिलनाडु के पलानी हिल्स में कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। इसके बाद वाजेद ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हार्वर्ड केनेडी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। वह अमेरिका स्थित फर्म वाजेद कंसल्टिंग इंक के अध्यक्ष हैं। वाजेद को डिजिटल बांग्लादेश पहल का मास्टरमाइंड माना जाता है। जेड वाजेद ने बांग्लादेश के आईटी उद्योग को देश के सबसे बड़े निर्यात क्षेत्र में बदलने का संकल्प लिया था, हालांकि वह इसमें ज्यादा सफल नहीं हो पाए। हालांकि वाजेद बांग्लादेश में विवादास्पद शख्सियत रहे हैं। मीडिया से वह उलझते रहे हैं। देश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के साथ भी उनका टकराव हो चुका है। अप्रैल 2016 में भारतीय वेबसाइट द वायर में डेविड बर्गमैन द्वारा लिखे गए एक एक्सक्लूसिव लेख में खुलासा किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के एक मेमो में दर्ज 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लेनदेन को कवर करने वाली संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट सर वाजेद से जुड़ी थी। साजिब वाजेद पर उनके खिलाफ गलत सूचना साझा करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने शेख हसीना शासन के तहत बांग्लादेश में घोर मानवाधिकार हनन की ओर इशारा किया था। वाजेद 2 दशकों से ज्यादा समय से अमेरिका में बसे हुए हैं। उन्होंने 26 अक्टूबर 2002 को अमेरिकी महिला क्रिस्टीन एन ओवरमायर से शादी की। उनकी एक बेटी है, जिसका नाम सोफिया है। उनका घर फॉल्स चर्च, वर्जीनी